आज हम लोग सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 से। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। 3 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 तक चलिए, 3 तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल नंबर 4 देखा जाए। सवाल नंबर 4 से लगभग जहाँ तक हो सकता है आज हम लोग करेंगे। लगभग हमारे पास आज 1 घंटा है। देखिए सबसे पहले सवाल नंबर 4 में क्या कहा गया है। सवाल नंबर 4 में आपके पास ये फिगर दिया गया है और कुछ गिवन दिया गया है, जैसे क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू टी बाई पी आर और एंगल 1 एंगल 2 भी आपका बराबर दिया गया है। आपको ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर साबित करना है ट्रायंगल टी क्यू आर के। ठीक है, पहले देखते हैं ये सब कहाँ कहाँ पे है। देखिए एंगल 1 यहाँ है और एंगल 2 आपका यहाँ पे है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग एंगल 1 और एंगल 2 के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको एक ट्रायंगल दिखाना चाहते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, हाँ ट्रायंगल देखिए आप पी क्यू आर को, ट्रायंगल पी क्यू आर, एस का बात नहीं हुआ यहाँ पे, आर का बात हुआ। इसका मतलब यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, पी क्यू आर का बात हो रहा है। इसमें कहा गया है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। अब जरा याद कीजिए तो आप अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला प्रॉपर्टी, यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसके बराबर होता था तो ये वाला साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता था। या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमको मालूम है कि ये दोनों साइड आपस में बराबर होते हैं, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहले ही दे दिया गया है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। इसका मतलब है कि पी क्यू पी आर के बराबर होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, गिवन दिया हुआ है हमको। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पी क्यू है वो पी आर के बराबर होगा। अच्छा रीजन क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, रीजन क्या लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब ये हो गया कि जब दो अपोजिट एंगल हमारा इक्वल होता है किसी भी ट्रायंगल में, तो दोनों अपोजिट साइड भी हमारे बराबर होते हैं। या फिर इसका उल्टा भी होता है, यदि दो साइड हमारा अपोजिट वाला बराबर है तो दोनों अपोजिट एंगल भी हमारे बराबर होते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से हमने पी क्यू और पी क्यू को पी आर के बराबर साबित कर दिया। अब आगे बढ़िए। नाउ आपने इतना तो कर दिया, लेकिन ये जो हिंट दिया हुआ है आपको, ये क्या ये फालतू में दिया हुआ है? नहीं, अब इसका इस्तेमाल कीजिए। आप क्यों कर रहे हैं अभी अभी तुरंत आपको पता चलेगा। क्यू आर बाई क्यू एस है और टी क्यू बाई पी आर है। चले यहाँ पे ना आपको कुछ दिखना शुरू हो गया होगा। क्यू आर बाई क्यू एस रहने दीजिए, सेम टू सेम जैसा है। क्यू टी को भी रहने दो, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पी आर के जगह पे अब हम लोग पी क्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तुरंत आपने यहाँ पे साबित कर दिया है। तो यहाँ पे आप पी क्यू लिखिएगा और रीजन में लिख दीजिएगा प्रूव्ड एबव। प्रूव्ड एबव का मतलब है कि यहाँ पे हमने पी आर के बदले पी क्यू इसलिए लिखा क्योंकि हमने पहले ऊपर में प्रूफ कर दिया है ना, इसलिए हमने यहाँ पे ये कर दिया। देखो यहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस पी आर के जगह पे पी क्यू लिखा है और कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, तो बताइए आपके पास ये जो कंडीशन बन रहा है ये वाला, अब इस कंडीशन को आप इस ट्रायंगल में मैच करो कहाँ कहाँ पे है। और यदि आपने ये मैच कर लिया तो दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर अपने आप हो जाएगा। पहले पता कीजिए तो ये है कहाँ पे, देखिए ध्यान से। तो क्यू आर बाई क्यू एस, पहले देखो कहाँ है। क्यू आर ट्रायंगल का ये पूरा बड़ा वाला साइड, क्यू आर बराबर है, यानी कि क्यू आर उसके नीचे क्या है क्यू एस। यहाँ पे देखो क्यू आर पहले इतना वाला लिया, उसके बाद फिर ये क्यू एस लिया, तो ऊपर में भी कुछ ऐसा लेना चाहिए। आगे देखते हैं क्यू टी बिल्कुल से ऊपर वाला लिया, और नीचे वाला क्या है पी आर, सॉरी यहाँ पे देखेंगे ना आप, क्यू टी ऊपर वाला पूरा बड़ा वाला, और पी क्यू बोलो या फिर क्यू पी बोलो, बात तो सेम है ना। तो यहाँ पे हमारा ये वाला छोटा वाला हो गया। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि पहली बार क्यू आर पूरा बड़ा वाला साइड लिया, उसके बाद फिर उसे नीचे क्यू एस छोटा वाला। उसी प्रकार से क्यू टी
और उससे नीचे QP बोलो या फिर PQ बोलो, बात सेम है। तो यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल कौन कौन सा दिखा? क्या ये दोनों ट्रायंगल आपको ये वाला दिखा? जरा देखो तो, PQS छोटा वाला ट्रायंगल, और TQR बड़ा वाला भी आपको दिख गया। तो यहाँ पे जरा देखो तो, ये पूरा QT बड़े वाले ट्रायंगल का साइड और छोटे वाले का QP, इन दोनों के बीच में क्या ये एंगल आया? बिल्कुल आया। उसी प्रकार से इसमें भी देखो QR और QS, यानी कि ये वाला इधर भी हमारा साइड है, इधर भी साइड है, और दोनों साइड के बीच में हमारा एंगल आ रहा है। तो बताओ किस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर होना चाहिए? बताइए जरा। साइड एंगल साइड, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो ट्रायंगल है, देखिए TQR और PQS, और यहाँ पे हमारा रेशियो भी मैच कर रहा है। आप इसको आराम से मैच करो, आपको पता चलेगा, है ना। और यहाँ पे दोनों, इधर भी हमारा दो साइड है, छोटा वाले ट्रायंगल का, बड़े वाले साइड का ट्रायंगल का, इधर भी एक बड़े वाला ट्रायंगल और एक छोटे वाले ट्रायंगल का साइड है, और दोनों ट्रायंगल के दोनों साइड के बीच में हमारा ये एक एंगल भी पड़ रहा है। तो साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट हैंड्स। अच्छा, यहाँ पे ना आप ऐसे भी करके लिख लो, ये तो है ही हमारा दिया हुआ, और यहाँ पे आप लिखोगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1। क्यों? क्योंकि दोनों में एंगल 1 क्या हमारा दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है। अब यहाँ पे आप लिख दोगे हैंड्स ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल का नाम यदि पहले से दिया हुआ रहे ना, तो उसको आप सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पे आप अपने मन से ट्रायंगल का नाम मत लिखिएगा, जो यदि पहले से दे दिया है तो उसी को आप लिख लेंगे। तो हैंड्स ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, इतना करके बस आपको यहाँ पे रीजन लिख देना होता है। कौन सा रीजन? बाई SAS। हो गया, बस इसमें यही करना था, और इसमें कुछ खास बात नहीं था। हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो डायग्राम बड़ा ही पहले कंफ्यूजिंग टाइप लग रहा था, लेकिन उतना हार्ड होता नहीं है। बस आपको करना क्या है कि जो हिंट दिया हुआ रहता है ना पहले से, यानी कि जो गिवन दिया रहता है, उसका यदि आपने सही से इस्तेमाल कर लिया तो फिर ये सवाल आपके लिए फिर आसान हो जाता है। चलिए सॉल्यूशन नंबर 5 में आ जाइए। सॉल्यूशन नंबर 5 में क्या कहा गया है देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 5 में कहा गया है कि S and T आर पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR ऑफ ट्रायंगल PQR। चलिए पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए, PQR के बारे में जिक्र हुआ, तो पहले आप एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसका नाम होगा PQR। उसके बाद क्या कहा गया है? उसके बाद कहा गया है कि S पॉइंट है किस पे? PR पे। S हमारा एक पॉइंट है PR पे, और इस पे भी हमारा एक पॉइंट है TQR पे। हाँ बिल्कुल सही है। और अब चूंकि दोनों पॉइंट है तो सिंगल पॉइंट तो होगा नहीं, इन दोनों को मैच भी करना पड़ेगा, हाँ या ना। दोनों को हमने मैच भी कर दिया, ठीक है। और इसमें कहा है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। आप नाम भी पढ़ के देख लीजिए, आपको मालूम चलेगा क्या कहा गया इसमें। इसमें कहा गया है कि एंगल P जो है, चलिए कुछ हम लिख देते हैं पहले, इसमें कुछ गिवन है आपके पास। गिवन दिया गया है कि जो एंगल P है वो एंगल बराबर है RTS, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। और इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है, और आपको इसमें शो करना है, और हमने कहा है कि आप टू शो वाले को भी टू प्रूव की तरह बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ट्रायंगल RPQ जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल RTS के, यही आपको प्रूफ करना है। चलिए अब आप इसके प्रूफ में आइए। देखिए सवाल को पहले आप समझिए, इसमें क्या कहा गया था। सवाल में कहा गया है कि आपके पास एक ट्रायंगल है PQR, जिसमें PR साइड पे एक पॉइंट है S और QR साइड पे एक पॉइंट है T। और चूंकि पॉइंट का मतलब क्या होता है? केवल पॉइंट नहीं, उन दोनों को मिला दीजिए आप। तो हमने मिला दिया, मिलाया तो यहाँ पे गिवन है कि जो एंगल P है वो एंगल इसके बराबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये हमको साबित करना है। क्या साबित करना है पहले आप जरा देखो तो। RPQ कहाँ है? RPQ यानी कि पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, और RTS यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है। चलो देखा जाए जरा ध्यान से।
गिव प्रूफ में आइए, इन दोनों ट्रायंगल के बारे में बात हुआ, तो जो ट्रायंगल का नाम यहाँ पे दिया गया है सेम टू सेम नाम हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। जब ट्रायंगल का नाम पहले से दिया हुआ रहे तो आप वही इस्तेमाल करेंगे, अपने से क्रिएट नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, तो इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं आर पी क्यू में कि एंगल P जो है वो एंगल आर टी एस के बराबर है। ये तो गिवन ही दिया हुआ है हम लोगों को, है कि नहीं, ये गिवन है। और आप कुछ एक चीज देख पा रहे हैं क्या, इन दोनों ट्रायंगल में कुछ खास बात और आपको कुछ दिख रहा है? नहीं, देखिए ध्यान से, आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये पूरा बड़ा वाला और ये एक छोटा वाला, इसमें ये इस बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और छोटे वाले ट्रायंगल का ये एंगल बराबर है, ये पहले से दिया हुआ है गिवन। और इसमें आपको क्या खास बात दिख रहा है? खास बात आपको इसमें एक चीज और देखना चाहिए कि एंगल आर जो है दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, इस बड़े वाले में भी हमारा आर आ रहा है और छोटे वाले में तो है ही। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आर, रीजन क्या देंगे आप, कॉमन है दोनों में। तो हमारे पास एक क्राइटेरिया हुआ करता था केवल ए वाला एंगल वाला, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल। तो हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, किस क्राइटेरिया के तहत, एंगल के तहत। चलिए हो गया बस। तो हैंस ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, रीजन बाई एंगल। हो गया बस, इतना ही करना था इसमें, और कुछ नहीं है, और इसमें कुछ खास बात है ही नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं फिर। तो सवाल नंबर 5 हो गया, सवाल नंबर 6 देखा जाए क्या है। सवाल नंबर 6 देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 6 यहीं पे बनाते हैं, थोड़ा जगह है हमारे पास अभी। सॉल्यूशन नंबर 6 में आइए। सॉल्यूशन नंबर 6 में ना पहले कुछ बातें कही गई हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 6 में कुछ गिवन है, तो पहले आप वो लिख लीजिए। ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, ठीक है। टू प्रूव आपको इसमें करना है, टू प्रूव के जगह पे आप लोग टू शो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ट्रायंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के, और हमारे पास एक डायग्राम भी है, तो डायग्राम भी बना लेते हैं। ए बी सी डी ई, चलिए ये हमारे पास डायग्राम है और ये चीज हमारे पास गिवन दिया गया है। देखा जाए इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। इस सवाल को ना बनाने के लिए आपको क्लास 9th का कॉन्ग्रुएंट का प्रॉपर्टी याद करना पड़ेगा। देखो इसमें साफ कहा है, ये सिमिलर का साइन नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन हुआ करता था, याद कीजिए। और इसमें पहले ही कह दिया है कि जो ट्रायंगल हमारा ए बी ई है, ए बी ई कहाँ है, ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई यानी कि इस पूरे ट्रायंगल का ये बात कर रहा है। चलिए हम थोड़ा सा यदि हाईलाइट करना चाहते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, ट्रायंगल ये वाला, फिलहाल अभी ट्रायंगल इस वाले का ये बात कर रहा है, दिख गया ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का बात कर रहा है। और दूसरा क्या बात कर रहा है, ए सी डी कहाँ है, ए सी डी इसका बात कर रहा है। चलिए इसको हम ब्लू मार्कर से कर देते हैं। ए सी डी इसका बात कर रहा है। आपके पास दो ट्रायंगल आ रहा होगा अभी, इन्हीं दो ट्रायंगल को अभी फिलहाल आप देखिए और इसी से आपका सवाल बन जाएगा। एक ट्रायंगल ए बी ई और एक ट्रायंगल ए सी डी, ये दोनों का दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कह रहा है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि पहले वाले ट्रायंगल का सारा साइड और सारा एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के सारे साइड और सारे
एंगल के बराबर होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब यही होता है। चलिए जरा देख लेते हैं। तो ये हमको अब इसके डायरेक्ट आप प्रूफ में आओ। प्रूफ में कहा है कि ट्राइंगल ये दोनों हमारा कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब है, चलो आप पहले यहाँ पे लिख लो, ट्राइंगल ए बी ई जो है यदि वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के, और ये कहाँ से मालूम है आपको, ये गिवन दिया गया है, ठीक है। सो अब जरा समझिए ध्यान से, ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी डी यदि कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब हो गया कि ए बी ई ट्राइंगल का ए बी बराबर होगा किसके, इस ट्राइंगल के ए सी के, आया ना। मतलब कि कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब हो गया कि इस ट्राइंगल ए बी ई का ये वाला साइड ए बी और इस ट्राइंगल ए सी डी का ये वाला साइड दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये अब कोरस्पोंडिंग साइड कोरस्पोंडिंग एंगल सब बराबर होंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर होगा, ठीक है। और इन दोनों ट्राइंगल का यदि आप बेस के बारे में बात करेंगे, बेस के बारे में यदि आप बात करते हैं तो ए सी डी का बेस कौन है हमारा, ए डी है, ए डी है। तो ये ए डी किसके बराबर होगा, ए ई के बराबर होगा, इस ट्रायंगल के बेस के बराबर। आप यहाँ पे इसे देखो, आप केवल दो ट्रायंगल को देखो, ए बी ई को और ए सी डी को, तो हम कह रहे हैं कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब हो गया कि इस ट्रायंगल ए बी ई का ये साइड ए बी इस ट्रायंगल के ए सी के बराबर होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने यहाँ पे ये कर दिया। उसी प्रकार हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल ए सी डी का ये जो बेस है ए डी किसके बराबर होगा, इस ट्रायंगल ए ई के बराबर होगा, क्योंकि बेस भी बराबर होते हैं, हाइट भी, कोरस्पोंडिंग सब चीज बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ए डी जो है वो ए ई के बराबर है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब। और यदि थोड़ा सा इसमें गहराई से देखा जाए तो इसमें आपको एक चीज और नजर आ सकता है, क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल में हमारा एंगल ए कॉमन है कि नहीं। दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सी डी दोनों में एंगल ए हमारा कॉमन है। तो पहले आप इसके लिए यहाँ पे काम करो। देखो इसी चीज को हम लोग क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, नाउ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए बी बाई ए डी ए सी बाई ए। इसका मतलब हो गया कि यही चीज लिखा हुआ है बस, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, यहाँ पे भी हमारा ए सी ए बी सी के बराबर आ गया, ए डी ए ई के बराबर है, यहाँ पे भी हमारा ए डी ए ई के बराबर आ गया। हमने कुछ नहीं किया है, सेम टू सेम हमने लिखने का तरीका बस बदल दिया है और कुछ नहीं किया। ये चीज हो गया हमारा। और एंगल ए जो है, एंगल ए बराबर है दोनों ट्रायंगल में, और दोनों में क्या लिखाएगा, रीजन कॉमन है। अब आप केवल इस वाले साइड के रेशियो को देखो, इस ट्रायंगल में कहाँ है, और इस एंगल को आप देखो ये कहाँ पे है। जरा देखिए तो जरा, ए बी बाई ए डी, ए बी बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी हो गया और छोटे वाले का ए डी हो गया, ए बी बाई ए डी हो गया। और इधर भी ए सी बाई ए ई, ये हो गया हमारा। यानी कि इधर भी दो साइड बड़ा छोटा दोनों ट्रायंगल का, इधर भी, और ये एंगल दोनों में कॉमन। तो साइड एंगल साइड तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो क्या यहाँ पे आप अपने एंगल का नाम अपने से, सॉरी ट्रायंगल का नाम अपने से देंगे आप, नहीं, जो दिया हुआ है वही आप लिखेंगे। तो यहाँ पे अब नीचे में जगह तो नहीं है, यहाँ पे आ जाओ। तो हैंस ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। रीजन लिखिएगा बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के तहत हो गया। बस यही इसमें प्रूव करना था आपको, बात खत्म। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट मत लिख दीजिएगा, कॉन्ग्रुएंट केवल आपको यहाँ पे हिंट दिया गया था और ये आपका सिमिलर साबित हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए हम लोग। तो 4, 5, 6 तीनों सवाल हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। 6 नंबर के बाद 7 नंबर में कोई डायग्राम है तो आप लोग तब तक उसको बना के रखिए, तब तक हम इसको मिटा लेते हैं।
4 5 6 7 देखिए सॉल्यूशन नंबर 7 में क्या कहा गया देखा जाए। हाँ 7 में हमको 4 चीज प्रूफ करना है। सबसे पहले तो इसमें एक डायग्राम है, पहले आप वो डायग्राम बनाइए। बनाते हैं, आइए। यहाँ 90 है और यहाँ पे भी 90 है। ए बी सी डी ई और एफ, ये आपका सवाल है। इसमें कुछ गिवन है तो पहले आप वो भी लिख लीजिए। सॉरी एफ नहीं है, ये पी है। ये एफ नहीं है, ये पी है। इसमें गिवन तो यही है कि परपेंडिकुलर है, वो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट है। चलिए इसमें आपको प्रूफ क्या करना है वो देख लीजिए पहले। इसमें प्रूफ आपको 4 चीज करना है, उसको ध्यान में रखिएगा आप। इसमें गिवन केवल ये है ना कि ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो उतना हम नहीं लिख रहे हैं, बस इसमें टू प्रूफ लिख देते हैं। क्या है वो तो आप लोग लिख लीजिएगा। मतलब इसमें गिवन क्या है, बस ये एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ठीक है ना, और ये हाइट है और ये भी हाइट है, मतलब कि 90 है। तो इसमें आपको ट्राइंगल क्या क्या प्रूफ करना है। ट्राइंगल AEP जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल CDP के, पहला ये प्रूफ करना है। दूसरा प्रूफ करना है ट्राइंगल ABD जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल CBE के। और तीसरे में ट्राइंगल हमारा AEP जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल ADB के। और चौथे में प्रूफ करना है ट्राइंगल PDC सिमिलर होगा ट्राइंगल BEC के। चलिए प्रूफ में आइए। प्रूफ में इसका सबसे पहला वाला डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास डायग्राम है और इसमें आपको ये 4 चीज प्रूफ करना है। चलिए देखा जाए जरा ध्यान से क्या क्या है इसमें। देखिए सबसे पहला AEP, तो वही आप लिखेंगे नाम, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। ट्राइंगल का नाम यदि पहले से दे दे तो आपको वही इस्तेमाल कर लेना है, अपने से क्रिएट मत कीजिए, नहीं तो फिर गलत होने का संभावना बढ़ जाएगा। तो ट्राइंगल पहले आप देखो कि AEP कहाँ है और CDP कहाँ है। देखिए जरा ध्यान से। हम AEP इस ट्राइंगल के बारे में बात हो रहा है, छोटा वाला, और CDP यानी कि इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के बारे में बात हो रहा है। चलिए तो जरा देखा जाए ध्यान से। तो यदि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है तो जरा देखिए, तो यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे भी कितना होगा 90। उसी प्रकार से इसमें तो 90 है ही, तो इधर भी कितना होगा 90 होगा। तो इस ट्रायंगल में ये भी 90 है और इस ट्रायंगल में ये भी 90 है। तो एंगल इसका नाम क्या देना चाहेंगे आप, AEP ही दे दो। एंगल AEP बराबर है एंगल CDP के। क्यों? क्योंकि बोथ कितने बराबर है, दोनों 90 के बराबर है, ठीक है। और क्या दिख रहा है आपको, जरा देखिए इसमें कुछ खास बात और दिख रहा है। और ये दोनों का दोनों हाइट है, यानी कि एल्टीट्यूड है। ये जो आप CE देख रहे हो और जो AD आप देख रहे हो, ये दोनों हाइट है, एल्टीट्यूड मतलब, और दोनों का इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरे को P पॉइंट पे। तो और क्या आपको यहाँ पे खास बात दिख रहा है? खास बात ये दिख रहा है कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। बताइए रीजन बताइए। वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो एंगल, इसका एंगल का नाम क्या देना चाहेंगे आप, APE दे दो। APE इक्वल्स टू एंगल CPD दे दो, CPD। रीजन क्या लिखेंगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब दोनों ट्रायंगल में 2 एंगल हमको मिल गए बराबर। रीजन सिमिलर होने का रीजन क्या होगा, एंगल एंगल। तो हैंस
ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, बस हो गया, बाई एंगल एंगल, बस यही करना था आपको इसमें, और कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो रीजन भी आपको लिख देना होता है। चलिए सेकंड में आ जाए। सेकंड देखिए, सेकंड में कौन सा ट्रायंगल है वही आप नाम लेंगे, अलग से मत लीजिए। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहले आप पता करो कि ABD ट्रायंगल कहाँ है। A, B और D, ABD ये ट्रायंगल हमको दिखा यहाँ पे। आगे, अच्छा पहले ABD है और CBE है, तो ABD तो दिख गया, CBE कहाँ है, CBE यहाँ है। देखिए दोनों ट्रायंगल को पहले देख लीजिए ध्यान से। पहला है ABD ये वाला ट्रायंगल पूरा, और कौन सा है CBE ये वाला पूरा। तो यदि मैं बात करूं पहले ABD का सॉरी ABD है या क्या है भाई, ABD कोई बात नहीं भाई दीजिए। तो यहाँ पे हमारा कितना है, ये वाला एंगल 90 है, इसका नाम आप चलो दे दो क्या, ADB। एंगल ADB बराबर है एंगल किसके, CBE एंगल इसके, तो BEC दे दो एंगल इसका नाम, BEC। क्यों बराबर है दोनों बताइए तो जरा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। का क्या एंगल लिखा हमने, पहले आप उसको समझ लीजिए ध्यान से। ADB यानी कि ये वाला एंगल 90 है, तो इस ट्रायंगल CBE में ये भी हमारा 90 है, तो दोनों 90 के बराबर हो गया। और क्या खास बात दिख रहा है दोनों ट्रायंगल में, जरा देखो इन दोनों ट्रायंगल में और क्या खास बात दिख रहा है आपको, क्या दोनों ट्रायंगल में एंगल B आपको कॉमन नजर आ रहा है, बिल्कुल। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल B, रीजन क्या है दोनों में, ये कॉमन है, तो दो एंगल मिल गए हमको, तो इस तरीके से दोनों सिमिलर भी हो गया। हेंस ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE बाई एंगल एंगल, बस हो गया। तो इस तरीके से करना था, यानी कि ये जो एंगल है आपका ये दोनों में सिमिलर था। आगे बढ़िए, सॉल्यूशन नंबर थर्ड में आइए। इसके सॉल्यूशन थर्ड में कौन कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। चलिए पहले पता कीजिए दोनों ट्रायंगल है कहाँ पे, AEP यानी कि वाला ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है, और ADB। देखो ये एक छोटा सा ट्रायंगल और ये एक बड़ा सा ADB, तो दोनों में क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो आप देखो इस AEP में ये भी 90 है और ADB में ये भी 90 है, तो इसका नाम आप क्या दोगे पहले ये बताओ, AEP दे दो। एंगल AEP बराबर है एंगल इसके, इसका नाम क्या दोगे, ADB दे दो, ADB दोनों क्यों हैं बराबर, हाँ तो बोथ 90 लिख दीजिएगा यहाँ पे, आपका रीजन भी साफ हो गया। चलिए और बताइए दोनों में और क्या खास बात है, इस बार आप लोग बताइए, इस छोटे से ट्रायंगल में और इस पूरे से ट्रायंगल में आप और आपको खास, हाँ ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है दोनों में कॉमन है ना, यानी कि आप बोल सकते हो कि एंगल इसका नाम क्या देना चाहोगे, EAP दे दो, एंगल EAP इक्वल्स टू एंगल EAP। क्यों, EAP ये जो एंगल आपका बन रहा है ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, हाँ या ना, बिल्कुल। तो रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन, तो दो एंगल मिल गए हमको, तो ये भी हमारा सिमिलर हो गया। हैंस ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, रीजन बाई AA, ये भी हमारा एंगल के तहत ही सिमिलर हुआ। ठीक है आगे बढ़ते हैं, लास्ट है हमारा इसमें, चौथा नंबर में आइए। इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, ये हमारे पास दो ट्रायंगल है, जरा देखिए इसको ध्यान से, पहले देखो कि ये है कहाँ,
पीडीसी, पीडीसी ये छोटा वाला ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है, और बीईसी, बीईसी ये छोटा वाला, और ये हमारा ये पूरा वाला। तो छोटे वाले का यदि हम लोग बात करें पीडीसी का, पीडीसी का, तो ये एंगल हमारा इस पूरे वाले ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर होगा 90। तो इसका नाम आप दे दो एंगल पीडीसी, एंगल पीडीसी इक्वल्स टू एंगल, क्या नाम देना चाहोगे इसका, बीईसी दे दो, एंगल बीईसी। रीजन है बोथ 90 डिग्री, क्योंकि दोनों 90 है। और दोनों में क्या खास बात दिख रहा है आपको, और ये छोटे से ट्रायंगल में और ये पूरे बड़े ट्रायंगल में, दोनों में और खास बात क्या दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला जो एंगल है हमारा, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो दोनों में कॉमन है। तो इस एंगल का नाम आप क्या दोगे, PCD दे दो, एंगल PCD इक्वल्स टू एंगल PCD, दोनों में कॉमन है। तो दो एंगल मिल गए हमको। इस तरीके से ये भी हो गया हमारा सिमिलर, हैंस ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। इसमें भी रीजन हमारा एंगल एंगल ही है। तो इन चारों सवाल में खास बात क्या देखने को मिला आपको, खास बात आपको ये देखने को मिला कि सब का सब एंगल एंगल के तहत ही सिमिलर हुआ, देखो है कि नहीं। तो इस तरीके से सवाल नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 7 के बाद 8 की ओर आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अपना 8 नंबर सवाल देखते हैं जरा ध्यान से। 8 नंबर सवाल में कहा गया है E इज अ पॉइंट, चलिए कहाँ पे बना दें 8 नंबर, मिटाना पड़ेगा हमको, इसको लिख लीजिए पहले आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 8 नंबर सवाल आप देखिए। सॉल्यूशन नंबर 8। सॉल्यूशन 8, सॉल्यूशन 8 में क्या कहा गया है पहले आप इसको पढ़ लीजिए। E इज अ पॉइंट ऑन दिस साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। पहले तो आप ABCD नाम का एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, ABCD नाम का एक पैरेललोग्राम बनाइए पहले। चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा ABCD नाम का एक पैरेललोग्राम हो गया। और इसमें कहा क्या गया है कि E जो है ये एक पॉइंट है, किस पे, AD को प्रोड्यूस करने पे। मतलब कि जो हमारा AD है आप इसको प्रोड्यूस करो, इस तरीके से प्रोड्यूस हमने किया, और यहाँ पे आपका एक पॉइंट है उसका नाम है E। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या कहा गया इसमें, एंड BE इंटरसेक्ट CD, BE इंटरसेक्ट CD, BE के बारे में बात हुआ। BE इसका मतलब इसको जोड़ने के बारे में बोल रहा है। तो BE जो है इंटरसेक्ट करता है किसको, CD को। देखो CD है तो इसको इंटरसेक्ट कर दिया यहाँ पे, और इसका पॉइंट का नाम भी कुछ होगा, एट F, इसका नाम F है। तो इस तरीके से देखो, कई बार ना एग्जाम में आप फंसते कहाँ पे हो, आपको डायग्राम ही बनाने नहीं आएगा, वहीं पे फंसते हो आप। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कहा गया कि सबसे पहले इसको समझिए आप, कहा गया कि ABCD नाम का एक पैरेललोग्राम है, तो पहले आप वो ड्रॉ करो। हमने वो ड्रॉ कर लिया। उसके बाद कहा है कि ये जो हमारा E है ना, एक पॉइंट है किस पे, AD को प्रोड्यूस करने पे। तो हमने AD को प्रोड्यूस किया, E हमारा एक पॉइंट आ गया। और कह रहा है कि जो BE है वो CD को इंटरसेक्ट कर रहा है F पे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमको B को E से ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी तो वो CD को F पे इंटरसेक्ट कर पाएगा। इस तरीके से डायग्राम बनाना था। आगे बढ़ते हैं, और इसमें प्रूफ क्या करना है आपको। चलिए इसमें हम आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल। टू प्रूव इसमें करना है ट्रायंगल क्या नाम है भाई, ABE जो है वो सिमिलर ट्रायंगल
CFB के, CFB के। चलिए इसका प्रूफ देखिए डायरेक्ट। सबसे पहले तो आप यहाँ पे इसको ये देखो, ये दोनों ट्रायंगल के बारे में जो जिक्र हुआ है, ये दो ट्रायंगल आपका है कहाँ पे, ये मालूम चल जाएगा, आराम से आपका बन जाएगा। देखिए ABE, ABE ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये इतना एकदम पूरा बड़ा वाला, ठीक है। उसके बाद CFB, CFB ये एक छोटा वाला ट्रायंगल। इन्हीं दोनों को हमको सिमिलर साबित करना है। तो कैसे करेंगे, पहले ये देखिए, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो AB हमारा DC के पैरेलल होगा, ये वाला साइड इसके साइड पैरेलल होगा, ठीक है। और पैरेलल है तो ये हमारा BF किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होगा, हाँ या ना। देखिए आपके पास दो ही, ये वाला साइड इस साइड के पैरेलल है और ये BF हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए। रीजन तिरछा तिरछा, याद कीजिए हमने बताया था आपको, तिरछा तिरछा जब एंगल आपका हो तो उसको हम लोग कहते थे वर्टिकल अपोजिट, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल याद कीजिएगा। तिरछा तिरछा जब हो तो उसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप दो ट्रायंगल का नाम ले लीजिए। यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारे पास नहीं हो पाएगा, कोशिश करते हैं, चलो प्रूफ। तो दो ट्रायंगल आप ले लो, इन ट्रायंगल अपने से मत क्रिएट कीजिए, नाम है यहाँ पे दिया हो, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, CFB। तो दो ट्रायंगल के बारे में बात हुआ। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर एंगल ये वाला इसके बराबर है, तो इसका नाम क्या दोगे आप, ABF दे दो। एंगल ABF इक्वल्स टू एंगल, इसका नाम CFB दे दो, CFB। रीजन आप लिखेंगे यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आपका रीजन हो गया। चलिए और आगे देखा जाए, पैरेललोग्राम का आपने एक खास बात और पढ़ा होगा कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल। तो ये वाला एंगल क्या इसके बराबर होंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, रीजन लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में लिखने का तरीका, ये दो लकीरें से खींचेंगे और जी हम लिख देंगे। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो क्या दोनों ट्रायंगल में आपको दो एंगल मिल गए बराबर बराबर, बिल्कुल मिल गए। इस पूरे ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसके बराबर है और इस पूरे ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो हो गया। तो हैंस ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। रीजन बताइए तो जरा, रीजन कौन सा, क्राइटेरिया, क्योंकि दोनों एंगल है तो क्या होगा रीजन, बस हो गया बाई एंगल, एंगल। ये आपका हो गया प्रूफ, यही करना था इसमें आपको और इसमें कुछ नहीं है। तो 8 नंबर भी हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। 8 के बाद अब आइए आप 9 नंबर में। 9 नंबर में फिगर है 6.39 के बारे में जिक्र है। चलिए पहले हम फिगर ही बना देते हैं, फिगर बनाया जाए इसका। इसमें फिगर कुछ इस प्रकार का है, APC MB, यहाँ पे 90 है और यहाँ पे भी 90। चलिए यही आपका ट्रायंगल है और इसमें क्या दिया हुआ है, और इसमें कुछ नहीं है। इसमें आपको प्रूफ क्या करना है देख लीजिए। सॉल्यूशन है आपका ये 9 नंबर,
इसमें गिवन क्या है पहले आप ये देख लीजिए। आपके पास दो ट्रायंगल है, ठीक है ना, एक ट्रायंगल है ए एम पी या फिर आप इसको ए पी एम कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल आपका ये हो गया और एक राइट ट्रायंगल ए सी बी या फिर ए बी सी, दो राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो ये गिवन है। बस प्रूफ क्या करना है वो देख लीजिए। इसमें प्रूफ आपको दो चीज करना है, तो प्रूफ दो चीज करना है वो देख लीजिए। पहला आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ए एम पी के, ये प्रूफ करना है पहला। और दूसरा चीज आपको प्रूफ करना है कि सी ए बाई पी ए जो होगा वो बी सी बाई एम पी के बराबर होगा। ये दो चीज आपको इसमें साबित करना है, प्रूफ करना है बेसिकली। चलिए इसका प्रूफ देखा जाए। आइए यहाँ पे प्रूफ इसका पहला वाला देखिए। पहला वाले में आपको ये ट्रायंगल दोनों प्रूफ करना है ना सिमिलर, तो आप वही ट्रायंगल का नाम लिख लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। चलिए इन दोनों ट्रायंगल के बारे में पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए ध्यान से, ए बी सी ट्रायंगल कहाँ है, ए बी सी, तो एंगल बी जो है यहाँ पे 90 है, और ए एम पी ये भी हमारा 90 है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी जो है वो एंगल एम के बराबर है। रीजन बताइए दूसरा, हाँ बोथ 90 के बराबर है, ठीक है। ये पहला बात हमको समझ में आ गया। दूसरा बात, और दोनों में क्या खास बात दिख रहा है आपको ये बताइए पहले, दोनों में और क्या दिख रहा है, कुछ खास यूनिक दोनों ट्रायंगल में? हाँ बिल्कुल सही, एंगल ए जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, तो दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में है ये चीज, तो कॉमन है। तो दो एंगल आपको मिल गया, तो एंगल एंगल के तहत क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, रीजन बाई एंगल एंगल हो गया। चलिए अब सेकंड में आ जाइए, यही प्रूफ करना था आपको पहले में। सेकंड में क्या कहा गया है, सेकंड में कहा है सी ए बाई पी ए। पहले पता करो तो ये कहाँ है सी ए और पी ए, सी ए हमारा ये है और पी ए हमारा ये है। ये कौन से साइड के बारे में बात कर दिया जरा देखिए ध्यान से, सी ए बात हुआ है, इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी का वो हाइपोटेनस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और पी ए बोला ये वाला साइड, इसका मतलब वो ट्रायंगल ए एम पी के उसके भी हाइपोटेनस के बारे में बात हुआ। दोनों कहा रहा है ना, ये इन दोनों रेशियो में होगा। और क्या कह रहा है कि बीसी जो है यानी कि ये वाला परपेंडिकुलर ये एमपी के परपेंडिकुलर के रेशियो में होगा, यानी कि दोनों बराबर होगा। अब चूंकि आपने दोनों को पहले ही सिमिलर साबित कर दिया है, तो क्या अब यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेकेंड में लिखेंगे सी ए बाई पी ए इक्वल्स टू बी सी बाई एम पी आप लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिखेंगे बाई सी पी एस टी। बाई सी पी एस टी भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसमें आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, आप ये भी लिख सकते हैं। दोनों में आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख लीजिए। मतलब ये हो गया कि यदि ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर है तो ये रेशियो भी हमारे बराबर होंगे, ठीक है ना। आप रीजन में आप ये भी लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों सिमिलर है। या आप चाहे तो प्रूव्ड एबव भी लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया, मतलब इसके जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं प्रूव्ड एबव, या फिर आप चाहे तो बाई सी पी एस टी भी लिख सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख लीजिए, क्योंकि आपने पहले ऊपर में दोनों को प्रूफ कर दिया है, तो ये हमारा ऑटोमेटिक बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपका 9 नंबर भी कंप्लीट हुआ। हाँ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 9 नंबर के बाद 10 नंबर में आते हैं। 9 10 एक लास्ट कर लेते हैं 10 नंबर, ठीक है ना।
सॉल्यूशन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively। देखिए ये स्टेटमेंट दिया गया है और आपको सबसे ज़्यादा समस्या होता है कि सर स्टेटमेंट समझ के डायग्राम बनाने नहीं आता है, तो यहाँ पे अब आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप सब चीज़ को छोड़ो, यहाँ पे दो ट्रायंगल के बारे में बात हुआ। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल एक हुआ ABC, एक EFG, तो दो ट्रायंगल आप बनाइए। तो एक ट्रायंगल है आपका ABC और दूसरे ट्रायंगल के बारे में बात हुआ कौन सा? EFG, यही है ना, EFG, हाँ सही है। दो ट्रायंगल के बारे में बात हुआ। अब क्या कहा गया देखो, CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB। मतलब हो गया कि CD जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ACB का। कहाँ है ACB? ACB बाइसेक्टर है इसका CD, और यहाँ पे पॉइंट हमारा ऑटोमेटिक कौन सा आएगा? D आएगा, ठीक है। बाइसेक्टर है एंगल किसका। उसी प्रकार से एंगल G का भी बाइसेक्टर कौन है? आप पढ़िए लाइन में, आपको मालूम चलेगा, H, ठीक है। तो भाई इसमें कहा गया था, और क्या था भाई? CD और GH, CD और GH, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज आपको और दिया गया है, गिवन, सबसे इंपॉर्टेंट दिया गया है। गिवन जो दिया गया है ना, वो दिया गया है ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। FEG देखो, ये ट्रायंगल जो हमारा दो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो नाम दिया गया है, ये दोनों पहले से सिमिलर है, ये आपको दे दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो पहले कि ये दोनों ट्रायंगल है कहाँ? ABC, ABC, ओके, और ट्रायंगल FEG। अब आपको लगेगा कि सर आपने लिखा है EFG, यहाँ पे नाम दिया गया है FEG, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है ना यहाँ पे E लिखो या फिर F लिखो, कोई दिक्कत है। लेकिन मेरा आपसे सुझाव ये रहेगा कि जो इसमें सिमिलर दिया गया है ना, आप उसी के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करो। देखो पहली बार जब आप लोग ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि दो ट्रायंगल के बारे में बात हुआ, एक हुआ था ABC के बारे में और एक EFG के बारे में। तो पहली बार तो कोई बच्चा सवाल को पढ़ेगा तो वो ऐसे ही बनाएगा। लेकिन सवाल में क्या कह दिया? सवाल में अगला ये कह दिया कि ABC जो है, ये ABC किसके सिमिलर है? इसी के सिमिलर है, लेकिन इसका थोड़ा सा नाम बदल दिया। बस क्या कर दिया, हमने क्या लिखा है? EFG, लेकिन ये क्या कर दिया? FEG कर दिया। तो आप इसको ना थोड़ा सा चेंज कर लो, इसको कर लो क्या? E, और इसको कर लो F। हालांकि ऐसा भी आप नहीं करते ना तो आपका सवाल बनता, क्योंकि एक बात बताओ, आप EFG लिखो या फिर आप FEG लिखो, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। लेकिन चूंकि कोई बात नहीं, सवाल में कह रहा था तो हमने उसको अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया। अब हमारा डायग्राम फिक्स है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया, ये तो आपका गिवन है। टू प्रूव, इसमें शायद मेरे हिसाब से तीन चीज प्रूव करना है। टू प्रूव में आइए, इसमें तीन चीज है आपका प्रूफ करना। क्या क्या है लिख लेते हैं एक बार पहले। पहला प्रूफ करना है कि CD बाई GH जो है वो बराबर होगा AC बाई FG के, ये पहला चीज है। दूसरा आपको करना है ट्रायंगल DCB सिमिलर होगा ट्रायंगल HGE के। और तीसरा आपको साबित करना है ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। चलिए यही आपको साबित करना है। इसका प्रूफ देखिए अब यहां से। सबसे पहले क्या साबित करना है, पहले आप ये देखो, CD बाई GH कहाँ है? CD बाई GH। चलिए साबित करने से पहले ना हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे। क्या बताना चाहेंगे वो उसको थोड़ा देखिए आप। पहले ही कह दिया है कि ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल FEG के सिमिलर है। और याद कीजिए, यदि सिमिलर हो जाता है पहले से तो पहले वाले ट्रायंगल का सारा साइड दूसरे वाले ट्रायंगल के साइड के रेशियो में बराबर होते हैं, पहला चीज।
दूसरा चीज, पहले वाले ट्रायंगल का सारा एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के सारे एंगल के बारे में बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। कहाँ से मालूम चला आपको? गिवन है, ये दिया हुआ है। यानी कि यदि ये दोनों पहले से सिमिलर है तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जी। हम कह सकते हैं ऐसा क्योंकि इसका एंगल ए इसके एंगल एफ के बराबर हो जाएगा, इसका बी इसका ई के बराबर, इसका सी और इसके जी के बराबर। क्यों ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि पहले से दोनों सिमिलर है। और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि इसका ए बी इसका एफ ई के बराबर होगा, इसका बी सी इसका ई जी के बराबर होगा, इसका ए सी इसका एफ जी के बराबर होगा। ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन साइड के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि साइड का हमको यहाँ पे काम भी नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं। तो ये चीज हमारे पास है। अब हमको साबित क्या करना है? पहला साबित करना है आपका ये चीज। तो ये चीज आप यदि ध्यान से देखेंगे तो सी डी और जी एच, सी डी और जी एच, सी डी और ये हमारा जी एच, ठीक है, ए सी और एफ जी, ए सी और एफ जी, कहीं ना कहीं ये आपको घुमा फिरा के इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में इंटर करने के लिए कह रहा है, हाँ या ना? क्योंकि यदि हम इस ट्रायंगल में और उस ट्रायंगल में इंटर करते हैं तो हमको दो साइड मिल जाएगा, जो यहाँ पे बात हुआ है, सी डी और जी एच, ए सी और एफ जी। तो अब आप इन दोनों ट्रायंगल में एंटर करेंगे। तो यहां से अब आप लिखिए इन ट्रायंगल, और सॉल्यूशन इसका पहला बना रहे हैं, याद रखिएगा इसका सॉल्यूशन पहला यहां से। तो इन ट्रायंगल ए डी सी नाम दे दो इसका, तो वही नाम इधर भी देंगे उसी ऑर्डर में, एफ एच एफ एच एफ एच जी। इन दोनों ट्रायंगल का पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, तो एंगल ए एंगल एफ के बराबर होगा, यानी कि इस ट्रायंगल का एंगल ए इस ट्रायंगल के एंगल एफ के बराबर होगा। रीजन बताइए? गिवन, दिया हुआ है हमको। आगे बढ़िए। अब एक चीज अब जो हम यहाँ पे आपसे पूछना चाह रहे हैं वो बताइएगा, मेरा रेड मार्क कर देखिए ध्यान से। यहाँ पे कहा क्या गया पहले वो देखिए आप। एंगल सी जो है वो एंगल जी के बराबर है, एंगल ये पूरा सी इस पूरे जी के बराबर है। इसका मतलब है, और यहाँ पे क्या कहा गया था, सी डी जो है और जी एच जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि मान लीजिए यदि हमारा एंगल सी पूरा 80 डिग्री था तो ये 40 और ये 40 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हमारा 80 था तो ये 40 हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, ठीक है ना। तो अब जरा बताइए, यहाँ पे कहा गया है कि एंगल सी जो है एंगल जी के बराबर है, और यदि हम इसका बाइसेक्टर खींचते हैं तो ऑब्वियस ही बात है जितना ये होगा उतना ही हमारा ये होगा। आप इसको ऐसे भी समझिए। पहली बात तो सी और जी के बराबर है, सी जी के बराबर है। मान लीजिए कि ये हमारा सी जो है ना वो 80 डिग्री है, और चूंकि बराबर है तो वो भी 80 होगा। और बाइसेक्टर का मतलब है इसका आधा करो, इसका आधा कितना, तो इसका भी कितना आधा 40 हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये रेड वाला एंगल इस रेड वाले एंगल के बराबर होगा। तो इसको लिखने के क्या, इसका नाम क्या दे सकते हैं आप, इसका नाम आप दे सकते हैं ए सी डी, ए सी डी इक्वल्स टू एंगल एफ जी एच, एफ जी एच। यहाँ पे आप रीजन क्या लिख सकते हैं मालूम है? रीजन आप पहले ये आप दो चीज यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखिएगा पहले कि एंगल सी जो है वो एंगल जी के बराबर है, या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि आप एंगल सी का आधा करते हैं तो वो एंगल जी के आधे के बराबर होगा। आप ये भी लिख सकते हैं, इसका आधा करो इसके आधे के बराबर होगा, आप ये भी लिख सकते हैं। तो बताइए दो एंगल आपको मिल गए, तो एंगल एंगल के तहत क्या हो गया, सिमिलर। तो हैंस ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ एच जी। रीजन लिखिएगा बाई एंगल एंगल। अब चूंकि दोनों ट्रायंगल को आपने सिमिलर साबित कर दिया तो क्या ये आपका कहा गया, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे अब आप लिखिएगा सो सी डी बाई जी एच इक्वल्स टू ए सी बाई एफ जी। रीजन क्या लिखेगा, बाई सी पी एस टी, क्योंकि आपने पहले ही दोनों ट्रायंगल को सिमिलर साबित कर दिया तो बाई कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये भी हमारा बराबर हो जाएगा, बात खत्म। तो पहला वाला आपका कंप्लीट हुआ, पहला वाला कंप्लीट हुआ। अब आ जाइए आप सेकंड में। सेकंड में क्या है, डी सी बी
कहाँ है DCB? DCB अब इसका बात कर रहा है, और मेरे हिसाब से पक्का अगला वाला इसका बात कर रहा होगा, HGE बिल्कुल। तो इन दोनों के बारे में आप बात कर लेते हैं। चलिए सेकंड नंबर में आइए। सेकंड सॉल्यूशन यहां से शुरू होता है। इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का नाम लिया गया ना वही आप लीजिए, अलग से मत लीजिए। इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, इसके बारे में पहले बात करते हैं। इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो एंगल B एंगल E के बराबर है। कहां से मालूम चला आपको? गिवन है। तो एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है, रीजन आप लिखिएगा गिवन। और सेम कंडीशन यहां पे हम दोबारा लगाएंगे, देखिए ध्यान से। सेम कंडीशन, एंगल C जो है वो एंगल G के बराबर है, और यदि आप इसका आधा करते हैं तो अब ये वाला एंगल मेरा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। और रीजन हमारा दोबारा वही होगा, दोबारा सेम रीजन होगा। यानी कि आपने क्या किया था, इसको जब आधा किया था तो ये वाला इसके बराबर हुआ था, उसी प्रकार से ये भी इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे आप ये भी लिख लीजिएगा। अच्छा, इसका नाम पहले आप क्या देंगे? एंगल DCB दे दो। एंगल DCB बराबर हो जाएंगे एंगल HGE के, HGE के। अच्छा, रीजन आप क्या दोगे? रीजन तो पहला आप इसमें ये दे सकते हो कि एंगल C जो है वो एंगल G के बराबर है, या फिर एंगल C का यदि आप आधा करेंगे तो वो एंगल G के आधा के बराबर होगा। आप ये भी रीजन में दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा हो गया हैंस ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। रीजन लिखिएगा बाई एंगल, बस खत्म। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर में क्या है? थर्ड नंबर में है DCA। ये तो हम लगता है प्रूफ कर चुके हैं। हाँ चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं। हालांकि ये जो आप थर्ड वाला प्रूफ करेंगे ना वो आपको यहीं तक पहुंचना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं। DCA कहाँ है? DCA, क्या इसको आपने पहले प्रूफ नहीं किया है? कर रखा है आपने। हालांकि बस आप नाम क्या दिए थे? आपने नाम दिया था ADC। अब क्या कहा गया? DCA कहा गया, लेकिन ट्रायंगल तो वही है ना दोनों में, देख लीजिए, है ना। तो कोई बात नहीं है, हम लोग इसको दोबारा भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाइए। तीसरा का सॉल्यूशन यहां से। तो इन ट्रायंगल, जो नाम दिया गया ट्रायंगल का वही कर दीजिए, DCA एंड ट्रायंगल HGF। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। DCA और HGF, चलिए हो गया। तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? DCA में कि एंगल A जो है वो एंगल F के बराबर है, गिवन दिया हुआ ये हमको। उसी प्रकार से अब आप क्या लिख सकते हैं? कहाँ गया हमारा ये वाला ACD, एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल FGH। देखिए जरा ध्यान से, हाँ या ना? ACD FGH के बराबर। रीजन में आप वही चीज लिख सकते हैं, यही सेम रीजन में आप सेम लिख सकते हैं। लिख दीजिए कि एंगल C जो है वो एंगल G के बराबर है, या फिर यदि आप एंगल C का आधा कीजिएगा तो वो एंगल G के आधा के बराबर होगा। आप ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एंगल दो को मिल गया। तो हैंस ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। रीजन इसमें भी क्या होगा? बाई एंगल, बस हो गया। कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से आपको ये सवाल बनाना था। एक बार बस सवाल समझ में आ जाए ना आखिर इसमें करना क्या है, उसके बाद फिर आसान हो जाता है, फिर आपका रास्ता अपने आप आपको दिखना शुरू हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन था 10 तक खत्म हुआ। इसमें और कितने क्वेश्चन बच रहे हैं? 6 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो कल हम लोग इसको खत्म कर देते हैं। तो कल हमारा ये चैप्टर कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत इसको में? चलिए, आप लोगों को कोई दिक्कत रहे तो आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए, हालांकि 10 तक तो हो गया, तो 11 से लेकर 16 तक कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।